ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 अध्याय 2 धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। 12 मई सन 1968 को बाबा ने मुंबई में एक ऊंचे सुरम्य स्थान पर, जहां से नगर की मनोहर दृश्यावली दिखाई देती है, वास्तुशिल्पीय कौशल निर्मित बहुत ही सुंदर धर्म क्षेत्र साई परिवार के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण इस दृष्टि से किया गया था कि मुंबई आगमन पर बाबा यहीं निवास करें। धर्म क्षेत्र भगवत गीता के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है और वहां इसका प्रयोग उस रण क्षेत्र के विशेषण के रूप में किया गया है, जहां भगवान ने कौरवों की अपार शक्ति और दर्प को चूर्ण किया था और पांडवों पर महान कृपा की थी, तथा जहां अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। वैसे उस रण क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र था, किंतु चूंकि सत्य, न्याय, शांति और प्रेम को सफल बनाने के लिए भगवान ने वहां स्वयं पहुंचकर सहायता प्रदान की थी, इसलिए वो स्थल धर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था। यह संसार सदा से ही उस युद्ध क्षेत्र के समान है, जहां सत्य और असत्य की सेनाएं सदा युद्धरत रहती हैं। मानव मात्र का हृदय उस युद्ध क्षेत्र का प्रतीक है, जहां सत्य और असत्य के बीच अनादिकाल से युद्ध चला आ रहा है। अंत में विजय सत्य की ही होती है। जब पांडवों के समान हम भगवान को अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं और उनको अपने हृदय में स्थापित कर अर्जुन के समान अपने रथ की बागडोर उनके हाथों में थमा देते हैं। और अब ये मानव इतिहास के क्रम में बाबा के कार्य को और अधिक स्पष्ट कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सनातन सारथी घोषित किया था, जो अनादिकाल से सबके जीवन रथ की राज संभाले हुए हैं। हमारी कल्पना में वो दृश्य आता है जब श्री कृष्ण रथ की बागडोर संभाले हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन एक चित्त सुन रहे हैं। आज हम प्रत्यक्ष भगवान को बाबा के रूप में देखते हैं, जो भ्रमित और संदेहग्रस्त और किंग कर्तव्य मूढ़ लोगों को मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करते हैं, आशा और विश्वास दिलाते हैं, साहस और संतोष देते हैं और उन्हें उनकी शक्ति का बोध करा के नवजीवन प्रदान करते हैं। धर्म क्षेत्र हमारे मन में उन सबके प्रति महान कृतज्ञता के भाव जागृत करता है, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, त्याग और तपस्या से धर्म के निर्मल और पावन स्रोतों को खोज निकाला, तथा उन सबके प्रति भी जिन्होंने दृढ़ता के साथ धर्म का धारण और पालन करके ये बता दिया कि धर्म किस प्रकार उनको सच्चा सुख, शांति और आनंद प्रदान करता है।
देश और काल की सीमाओं को पार कर संसार के सभी देशों तथा सभी कालों के उन महान पुरुषों के प्रति भी कृतज्ञता का भाव जगाता है जिन्होंने धर्म के लिए महान त्याग और बलिदान किए हैं। बाबा ने उस भवन का नाम धर्म क्षेत्र बिना किसी सोच विचार के रखा हो, ऐसी बात नहीं है। उनका कहना है, मेरा कोई भी शब्द आध्यात्मिक शक्ति से रहित नहीं होता। ये तो आह्वान है, निमंत्रण है कि गीता की ओर अपने अंतर के कान लगाओ और सुनो। भगवान तुम्हारे हृदय से संदेहों को दूर करने के लिए, तुम्हारे अंतर के युद्ध क्षेत्र को आध्यात्मिक प्रयासों के लिए साधना स्थल के रूप में परिवर्तित कर देने के लिए स्वयं बोल रहे हैं। ये तो दैविक कृपा है, ईश्वरीय आशीर्वाद है। अवतार के आगमन की घोषणा है कि उनका महान कार्य प्रारंभ हो चुका है। उनका सारथित्व तो यहीं इसी संघर्षशील धरा पर उन सबके लिए है जो वास्तव में चाहते हैं कि वे उनके रथ का संचालन करें। वे सारथी बनने को तत्पर हैं, क्योंकि इस पृथ्वी को ही उन्होंने धर्म क्षेत्र बनाया है। यही वो स्थल है जहां धर्म सीखा जा सकता है, उसका पालन किया जा सकता है और उसे फलीभूत किया जा सकता है। बाबा कहते हैं, धर्म निर्देशित कार्य करो, इस चेतना के साथ धर्म का पालन करो कि सब ब्रह्म ही है। कर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म क्षेत्र में पहुंचो, वहां आत्मानुभूति होगी, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। उस उद्घाटन के आनंदपूर्ण अवसर पर भारत के कोने कोने और संसार के सभी देशों से भगवान की कृपा और उनके प्रेम के आकर्षण से खींचे हुए 50,000 से भी अधिक लोग वर्सोवा, मुंबई में भारतीय विद्या भवन के परिसर में एकत्र हुए थे। धर्म क्षेत्र भव्य भवन का निर्माण नींव रखे जाने के मुहूर्त से 108 दिनों में पूर्ण हुआ। इस भवन की रचना में 9 अंक का विशेष स्थान रहा है। भगवान के निवास के लिए 18 दलों के कमल के आकार में कमरे का निर्माण, खंभे, सीढ़ियां, चौखाने आदि सभी 9 या उससे विभाजित होने वाली संख्या में हैं। श्री पी के सावंत ने इस अवसर पर दिए अपने भाषण में कहा कि बाबा ने अपने पूर्व शरीर में शिरडी में रहकर महाराष्ट्र पर असीम कृपा की थी और अब पुनः ये महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि बाबा ने धर्म क्षेत्र की स्थापना मुंबई में की है। बाबा ने कहा, प्रत्येक मनुष्य कुरुक्षेत्र में ही रहता है, विचारता और कर्म करता है। उसके परिणामों के आधार पर ही यश, अपयश, सफलता या असफलता प्राप्त करता है, क्योंकि कुरु का अर्थ होता है करना। इस प्रक्रिया में धर्म का तेज ही जीवन को प्रकाशित करता है और फिर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। धर्म क्षेत्र का मूर्त रूप संसार को यही शिक्षा देता रहेगा। बाबा ने सत्यदीप में जैसे ही निवास प्रारंभ किया, वो स्थान तत्काल ही आध्यात्मिक गतिविधि का केंद्र बन गया। इसकी बड़ी सुंदर रचना है। उसकी कमल नाल, उस पर खिलता हुआ 18 दलों का कमल और नीचे चारों ओर जल। वहां सत्य साई बाल विहारों में पढ़ने वाले बालक बालिकाएं, सेवा दल, भजन मंडलियों और सेवा समितियों के युवक युवतियां, स्वयं सेवक और कार्यकर्ता आते और बाबा का प्रेम और आशीर्वाद पाते। प्रार्थना भवन में आने वाले साधकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के दलों से बाबा सामूहिक रूप से बातें करते और लोग संदेहों का निवारण कर अधिक प्रबुद्ध व्यापक दृष्टिकोण से युक्त नवीन उत्साह और चेतना के साथ लौटते। उस अवसर पर मुंबई में आसपास और दूर दूर के नगरों से भक्तगण बसों में भर भर कर भजन गाते हुए वहां पहुंच रहे थे। सड़क पर चलने वाले लोगों को लगता था मानो प्रशांति निलयम वहीं उनके आसपास से निकल गया। मुंबई के सेंट्रल विक्टोरिया टर्मिनल और दादर स्टेशनों पर आने वाली रेलगाड़ियों में मद्रास, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, विजयवाड़ा, नागपुर, नवसारी,
दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, देहरादून आदि नगरों से विशेष डब्बे लगे चले आ रहे थे और स्त्रियां, पुरुष और बच्चे अपने पूज्य भगवान के दर्शन के लिए गाड़ियों में अनेकों कष्ट उठाते किंतु अत्यंत प्रसन्न भाव से चले आ रहे थे। जैसे ही भजन प्रारंभ होते यात्रा की कठिनाइयां और अभाव तत्क्षण विलीन हो जाते और शरीर और मन उसमें विभोर हो उठते। श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई, कासाब्लैंका, मोम्बासा, नैरोबी, कंपाला, अरुषा, माल्टा, हांगकांग, फिजी, तेहरान, टोक्यो, यूरोप, अमेरिका के पैसिफिक किनारों के देशों से, पश्चिम द्वीप समूह और पेरू से, थल मार्ग से ही नहीं जल और वायु मार्गों से भक्तगण मुंबई चले आ रहे थे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। दूसरी बहुत बड़ी जो घटना घटी वो थी थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नवंबर के महीने में 1980 में हुई। मेरी ड्यूटी और मिस्टर वसंत बोचरे, जो बेचारे अब तो नहीं रहे, हमारे बहुत बड़े सज्जन थे और समिति के एक वरिष्ठ सदस्य थे, इंदौर समिति के कन्वीनर भी रहे हैं। तो उन्होंने हमारी दोनों की ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर लगाई गई। मेरी ड्यूटी फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन पे लगाई गई और उनकी ड्यूटी इंडियन डेलीगेट के रजिस्ट्रेशन पे लगाई गई। और मेरी ड्यूटी फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन लगाने के लिए जो लड़कों का हॉस्टल बना हुआ था उस हॉस्टल में ड्यूटी लगाई गई। अब और साथ में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो शेठ साहब थे, उन्होंने ये कहा कि आपको जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी आपको वापस नहीं आने का है, स्वामी के दर्शन नहीं करने के लिए आना है। सर, हम तो दर्शन करने के लिए नहीं आए, लेकिन स्वामी दर्शन देने के लिए ज़रूर आ गए वहाँ पर। उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन में जब हम वहाँ लगे तो वहाँ एक हमारे साथ मिस्टर एक एल्वन ड्रुकर भी थे, ये अमेरिकन ज्यूज़ थे। उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं वो अभी कहानी नहीं आपको सुना सकता। ये एक बड़ी गज़ब की स्टोरी है उनकी, अनसेंट टेलीग्राम, जो कि उस टाइम पे साधन सारथी में निकली थी। उनके साथ मेरे को सहयोग मिला उनका। और उस टाइम पे स्वामी हमारे पास आए वहाँ पर और हम सब लोगों को आरती करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस तरीके से हमारी वहाँ पर ये ड्यूटी हुई साहब। अब उस कॉन्फ्रेंस में जो जैसा हमको बताया गया, हमको ऐसा लगा कि शायद आगे चलकर 2 ही काम होने वाले हैं। एक तो EHV यानी कि एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़, और दूसरी विलेज एक्टिविटी। ऐसा हमारी समझ में उस वक़्त हमको आया। लेकिन एक कार्यक्रम और जो था बहुत बढ़िया उस पे हुआ कि एक चार्टर का ड्राफ्टिंग किया गया और उस चार्टर का ड्राफ्टिंग जो है वो एक बैकबोन बना हमारे
ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस चार्टर के ऊपर चलेगी। मैं पढ़ के सुनाना पसंद करूँगा क्योंकि उसके कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि परमानेंट चार्टर ग्रांटेड बाय भगवान श्री सत्य साईं बाबा टू सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन at the Third World Conference dated 14th day of January in the 55th year of his advent, Anno Domini 1981, Bhagwan Sri Satya Sai Baba, out of his infinite grace and mercy, sends blessings to all whom his permanent charter shall be seen, showed or read. कोई ऐसा भी होता है कि किताब दिखा दो उससे ब्लेसिंग मिल जाती है। ये परमानेंट चार्टर वो ये कह रहा है कि आप किताब दिखा दो, भगवान की ब्लेसिंग उसको मिल जाएगी, जो पढ़ लेगा उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो था उस कॉन्फ्रेंस में इसका ड्राफ्टिंग किया गया और ये दिया गया। और आखिरी बाबा की जब वैलिडेटरी फंक्शन था, आखिरी सेंटेंस जो स्वामी ने बोला वो मैं आप सबको बताना पसंद करूंगा। स्वामी ने कहा पूरा लेक्चर देने के बाद, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, मेक अदर्स आल्सो हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी एंड अदर्स आर हैप्पी, गॉड विल आल्सो बी हैप्पी। इसका मतलब है कि हमें खुश रहना चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए। अगर हम खुश रहेंगे, लोग खुश रहेंगे तो भगवान खुश रहेंगे। साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं राम। प्रशांति निलयम से रेडियो साईं हिंदी का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं। प्रसारण के संगीत से भरे हुए इस भाग में आपका स्वागत है, जिसका नाम है गान सरिता। इस भाग में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कव्वाली, जिसके बोल हैं साईं बिन रहा न जाए। हमारे सभी सुधी श्रोता इस कव्वाली को भली भांति जानते हैं। इस कव्वाली का गायन अनेकों बार प्रशांति निलयम में और अनेकों स्थान पर किया जा चुका है। इस कव्वाली में धुन को कव्वाली के परंपरागत तरीके से बनाया गया है, जिसमें लय और ताल का समय समय पर परिवर्तन भी किया गया है। सूफियाना रंग में रची हुई इस कव्वाली का बड़े प्रेम से आनंद लेते हैं और स्वामी की निकटता का एक बार पुनः एहसास करते हैं। मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है, जरा झांको तो पाओगे कि साईं पास होता है। ओ करिश्मा उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी प्यारा
साई बिन रहा न जाए। साई बिन रहा न जाए। साई बिन रहा न जाए। चैन नाए मोहे चैन नाए। 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 साई बिन रहा न जाए। साई बिन रहा न जाए। जब से देखा तुझको साई मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे। जब से है देखा तुझको साई मेरे, दर्श के प्यासे नैना सांझ सवेरे। मिट मर जाए तुझ पे हमसे न रूठे तू, जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं। जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं। जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे यूं। मन मंदिर से जाओ न साए। मन मंदिर से जाओ न साए। चैन नाए मोहे चैन नाए। साई बिन रहा न जाए। साई बिन रहा न जाए। तू मेरा दिल मेरी धड़कन, तू ही है मंजिल मेरी। तू ही है मंजिल मेरी। तू ही है मंजिल मेरी। मेरा जीवन तेरा दर्शन, मेरी सब सांसें भी तेरी। मेरी सब सांसें भी तेरी। तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन, तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन। अब तमन्ना है ये मेरी, अब तमन्ना है ये मेरी, बस तमन्ना है ये मेरी। तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन, अब तमन्ना है ये मेरी। अब तमन्ना है ये मेरी, बस तमन्ना है ये मेरी। साई बिन रहा न जाए। साई बिन चैन नाए मोहे चैन नाए। साई बिन रहा न जाए। साई बिन रहा न जाए। साई बिन
अभी हम आनंद ले रहे थे साईं बिन रहा न जाए कव्वाली का। इस कव्वाली में कहा गया है कि करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है। जी हाँ, सचमुच ये दुनिया भगवान के कारण ही तो खूबसूरत लगती है, और भगवान के हमारे निकट होने के एहसास से ही हमारा दिल खुशनुमा हो जाता है। जब ये एहसास और बढ़ता जाता है तो सारा जीवन ही भगवानमय होने लगता है। श्रद्धा और मन की तड़प को संगीत के माध्यम से भगवान तक पहुंचाने वाली इस रचना का आनंद अद्भुत है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ दिल को छू लेने वाली संगीतमय रचनाओं के साथ। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।